नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चलिए हम यहाँ पर आज क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले सेट्स की कुछ डेफिनेशंस होती हैं, वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि द एम्प्टी सेट, ठीक है, इक्वल सेट्स, नॉन इक्वल सेट, ये कुछ सेट्स हैं, इनकी डेफिनेशन हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इन इक्वेशन जो हमारे पास जो डेफिनेशन है, उन डेफिनेशन के आधार पर हम क्या कर पाएंगे, एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर 1 डेफिनेशन है वो है यहाँ पर द एम्प्टी सेट। ठीक है, अब जैसा इसके नाम से अपने को पता पड़ रहा है कि ऐसा सेट है जो कि एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब जिसमें कुछ भी एलिमेंट ना हो, अर्थात एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट उपस्थित ना हो। ठीक है, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट या नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी मैं यहां पर दे दूंगा। तो एक काम करता हूं, यहां पर डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, है ना, ताकि उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं यहां पर से। ठीक है, हाँ तो बेटा, ये जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार से, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एम्प्टी सेट आल्सो कॉल्ड नल सेट और वाइड सेट। ठीक है, तो जो एम्प्टी सेट है ना, उसको नल सेट और वाइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल 5, और ये जो हमारे पास है करली ब्रैकेट्स, एम्प्टी करली ब्रैकेट्स। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट यहां पर हमको नजर नहीं आ रहा है ना। तो ये इस प्रकार से हम इन दोनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोटेड कर सकते हैं। ठीक है, यदि कहीं पर 5 लिखा हुआ है, उसका तात्पर्य यह है कि ये जो सेट है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। या एम्प्टी करली ब्रैकेट्स कहीं पे दे रखे हैं तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल होगा, ये एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अब इसी पर आधारित कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं। ठीक है, वो एग्जांपल्स भी आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि अगर मान लो आपकी परीक्षा में या कहीं पे भी आ जाता है क्या कि एम्प्टी सेट की डेफिनेशन लिखिए, साथ ही साथ में एक या दो एग्जांपल्स भी दीजिए। ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार से उसको करना होगा। चलिए अब यहां पर एक दो एग्जांपल्स में यहां पर लिख देता हूं, उसे भी आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसे वीडियो को आप क्या करेंगे, पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे बेटा ये डेफिनेशन। ठीक है, हाँ तो बेटा यहां पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इस प्रकार है, क्या है कि a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एक बात बताइए मुझे, क्या ये जो स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या संभव है? क्या संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8, ठीक है, एक ये होल नंबर होंगे, अर्थात ये हमारे पास फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं होंगे। जबकि यहां पर तो जो बोल रहा है कि x जो है हमारे पास वो क्या है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, x जो है वो 1 से तो बड़ा है, लेकिन 2 से क्या है, छोटा है। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 1 और 2 के बीच में है। ठीक है,
एक और दो के बीच में है, मतलब क्या हो सकता है, वो 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.4 हो सकता है। ठीक है, तो 1.999 ये हो सकता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये वाले जितने भी नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर नहीं होते। जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी एक संभव नहीं है जो कि नेचुरल हो और एक से दो के बीच में उपस्थित हो। इसका तात्पर्य यह है कि यह एक क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, एक नल सेट है। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसी को मैं अपन यहां पर शब्दों में लिख भी देता हूं मैं यहां पर, है ना, आप इसे नोट कर सके ताकि अपनी कॉपी में नोट कर सकें। ठीक है, तो चलो छात्रों, हमने इसको यहां पर लिख भी दिया है शब्दों में। देन ए इज अ एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल तो मैंने यहां पर आपको बता दिया है। मैं एक एग्जांपल और यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, उसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहले तो वीडियो पॉज करके ये वाली जो ये वाला जो एग्जांपल है इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हाँ तो बेटा यहां पर एक और एग्जांपल यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है यहां पर ध्यान दीजिएगा। b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये भी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन, साथ में एक कंडीशन और दे रखी है, क्या होना चाहिए, वो इवन भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इतनी सारी कंडीशन दे रखी है, क्या, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और प्राइम नंबर होना चाहिए और इवन होना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स का सेट यहां पर देख लेते हैं क्या होता है। तो प्राइम नंबर का सेट अपने को सबको मालूम है, क्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होते जाएंगे, अर्थात ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ उन्हीं नंबर से डिवाइड किया जा सके, अर्थात कोई ऐसे नंबर जिनको सिर्फ उन्हीं नंबर से डिवाइड किया जा सके प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ये प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाला जो हमारे पास सेट है, ठीक है, इस सेट में केवल ये जो 2 है सिर्फ यही एक इवन नंबर है। ठीक है, यही सिर्फ एक इवन नंबर है, बाकी सब क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं। जब ये ऑड नंबर्स हैं तो एक चीज हमको यहां पर स्पष्ट पता चल रही है, वो ये कि जो इन्होंने दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो एक बात बताइए मुझे, ये जो सेट है, ठीक है, यहां तो बन रहा है 2, केवल एक केवल 2 जो है वो सिर्फ 2 जो है वो इवन नंबर है, बाकी सब क्या है, ऑड नंबर है। मतलब इस वाले सेट में एक इवन नंबर आ सकता था, वो क्या था, 2। ठीक है, एक इवन नंबर आ सकता था, वो क्या था, 2। लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो सेट है वो क्या है, ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2 से बड़ा है, अर्थात उन्होंने 2 को भी यहां पे से हटा दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला जो सेट दे रखा है, ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है, ये भी संभव नहीं है। अतः ये वाला जो सेट है ये भी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है वो मैं यहां पर आपको लिखवा देता हूं, वो उसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा इसको कैसे लिखेंगे अपन, देन बी इज अ एम्प्टी सेट
because 2 is the only even prime number which will not be included in the above set because the given set is the set of prime numbers greater than 2। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इम्पटी सेट आपको अच्छे से भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अपने को इतनी चीज याद रखना है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट उपस्थित नहीं है, ठीक है, इम्पटी सेट कहलाता है। ठीक है, इसको इम्पटी सेट को फाई या फिर इम्पटी करली ब्रैकेट्स के द्वारा डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ना, इन दोनों चिन्हों के द्वारा। ठीक है, इन दोनों सिंबल्स के द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां अब मैं यहां पे से एक तरफ हो जाता हूं ताकि आप क्या कर सकें, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इसे भी वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर सकें। ठीक है, तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इसे। हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, हमारे पास जो अगली डेफिनेशन है वो क्या है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो ये बहुत ही आसान है। कोई भी सेट जो है वो फाइनाइट होगा यदि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो काउंटेबल हो। क्या हो, काउंटेबल हो। इससे मतलब क्या है कि उन जो नंबर्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, उनको काउंट किया जा सके, तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं, फाइनाइट सेट कहलाते हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ में यदि मान लो कोई ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, वो इंफिनिटी है, बहुत सारे हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, तो आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट में अंतर समझ में आ गया है। ठीक है, फाइनाइट सेट वो सेट होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फिक्स्ड हो, ठीक है, डिफाइंड हो, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड नहीं है ना, अर्थात इन्फिनिट मतलब बहुत सारे हो। ठीक है, तो ऐसा जो सेट है वो क्या कहलाएगा, आपका इनफिनाइट सेट कहलाएगा। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट जो सेट्स हैं हमारे पास, उनमें आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनके हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, इसकी मैं क्या करता हूं, यहाँ पर डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ताकि उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकें। ठीक है, हाँ, तो बेटा इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देते हैं, लिख दी है मैंने। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अ सेट विच इज इम्पटी और कंसिस्ट ऑफ definite numbers of elements is called finite set, otherwise the set is called infinite set। ठीक है, यही मैंने आपको समझाया भी था, है ना, अर्थात या तो वो इम्पटी हो, इम्पटी मतलब अपने को डिफाइंड है उसमें कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 0 एलिमेंट्स हैं, कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, हमारे पास फाइनाइट है ना, या उसमें एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल हो, ठीक है, फिक्स्ड हो, है ना, या डिफाइनाइट हो। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स जो हैं उनके बारे में अपने को पूरी अच्छे से जानकारी है कि कितने एलिमेंट्स हैं और कितना कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, और नहीं तो इनफाइनाइट सेट्स होंगे। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स भी यहां पर हम देख लेंगे। ठीक है, हाँ, तो बेटा यहां पर एग्जांपल देखें, लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, देन W इज फाइनाइट सेट। ठीक है, तो जो W है वो क्या है, हमारे पास किसी सप्ताह में दिनों का क्या है, वो एक सेट है। ठीक है, तो ये वाला जो सेट हो वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। क्यों फाइनाइट होगा, क्योंकि हमको मालूम है किसी वीक में, ठीक है, 1 वीक में
7 डेज होते हैं, और वो 7 डेज कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये अपने को मालूम है 7 डेज होते हैं, अर्थात जो नंबर ऑफ डेज है वो क्या है? फिक्स्ड है, अर्थात इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये वाला जो सेट होगा ये क्या होगा हमारे पास? फाइनाइट सेट होगा, है ना। तो ये वाला जो सेट होगा वो क्या होगा? एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो ये बेटा मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखवा दिया है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बेटा हम यहाँ पर एक एग्जांपल और देख लेते हैं फाइनाइट सेट के लिए। क्या है? लेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए जो उसका सॉल्यूशन है, ठीक है, उन सॉल्यूशन का जो सेट है ना, वो फाइनाइट होगा। क्यों होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 जो है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक, ये 16 इज इक्वल टू 0। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 16। ठीक है, तो एक्स हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएंगे? तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 आएगी, और एक वैल्यू क्या आएगी? एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। दैट इज ये जो हमारे पास सेट है, ठीक है, इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं, है ना। तो यहां पर ये जो दोनों मान होंगे, इन दोनों मान से मिलकर क्या बनेगा? एक सेट बनेगा, है ना। और हम जानते हैं कि इसमें जो नंबर है वो क्या है? फिक्स्ड है। वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 2 है, तो 4 माइनस 4, है ना, ये दो हमारे पास एलिमेंट हैं। तो हम बोलेंगे क्या? दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 2 विच इज फिक्स्ड, हैंस अबाउ सेट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट जो है इसके हमने दो एग्जांपल यहां पर देख लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहां पर जो इनफाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट का भी हम क्या करेंगे? एक एग्जांपल यहां पर देख लेंगे। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं। हाँ तो बेटा अब हम इनफाइनाइट सेट जो है उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है? लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ठीक है, देन जी इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब ये क्या होगा? जी इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपने को मालूम है, ये क्या बोल रहा है अपने को कि जी जो है वो क्या है? एक सेट है। काय का सेट से? पॉइंट्स ऑन अ लाइन, मतलब एक लाइन जो है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका एक सेट है। और हम जानते हैं कि किसी लाइन पर अनगिनत पॉइंट हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए हमारे पास सपोज ये कोई लाइन है हमारे पास, ठीक है, तो एक पॉइंट मान लो यहां होगा, एक यहां होगा, तो इसके बीच में यहां होगा, फिर इसके बीच में होगा, ये इस प्रकार से क्या है? बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को अपन क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो इन पॉइंट्स का जो सेट होगा, ठीक है, इन पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा, है ना, वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, क्या? दैट इज when we mark points on line, they are not fixed. The points on the line are innumerable which cannot be counted, so this set is an infinite set. ठीक है, तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट ये दोनों भी आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये जो मैंने लिखा है इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।
हाँ तो बेटा अब हमारे पास अगली जो डेफिनेशन है वो है इक्वल सेट्स एंड अनइक्वल सेट्स। तो अब ये इक्वल सेट्स और अनइक्वल सेट्स क्या होते हैं वो यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, तो कोई भी दो ऐसे सेट्स, ठीक है, जिनके एलिमेंट्स क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो, अर्थात किन्हीं दो सेट्स में अगर सेम एलिमेंट्स हो, ठीक है, तो वो जो दोनों सेट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट्स कहलाते हैं। और अगर मान लो उसमें सेम एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो अनइक्वल सेट्स कहलाएंगे। बहुत ही आसान सी परिभाषा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी दो सेट जिनमें सेम एलिमेंट हो, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, क्या कहलाएंगे, वो इक्वल सेट कहलाएंगे। और जिन सेट्स में एलिमेंट्स सेम नहीं है वो क्या होंगे, अनइक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, यहां पर देखिए डेफिनेशन, टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equal to B। ठीक है, अगर A और B दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं तो हम उनको क्या लिखेंगे, A is equal to B। ठीक है, अदरवाइज द सेट्स आर सेड बी अनइक्वल एंड वी राइट A is not equal to B। ठीक है, बहुत आसानी से हमें समझ में आता है कि कोई दो सेट हैं, अगर उनमें एलिमेंट्स बराबर हों, एक जैसे हों, ठीक है, तो वो दोनों सेट्स क्या होंगे बेटा, इक्वल सेट्स होंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अर्थात उनमें एलिमेंट्स सेम नहीं है, तो वो अनइक्वल सेट्स होंगे। इक्वल सेट्स को हम क्या करते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह, ठीक है, लगाकर लिख देते हैं, तो A इज इक्वल टू B। और अगर मान लो वो इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है, यहां पर अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और बेटा, बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए ये वीडियो बनाने में, है ना, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। साथ ही साथ में जो छात्र अभी नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ में बेल आइकॉन जो है, ठीक है, नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकॉन है उसको अवश्य प्रेस कर दें, अर्थात घंटी को अवश्य दबा दें। ठीक है बेटा, अब मैं यहां पर से थोड़ा एक तरफ हो जाता हूं ताकि आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकें। चलिए बेटा, हम यहां पर इक्वल सेट्स और अनइक्वल सेट्स के कुछ एग्जांपल्स यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं अपन क्या, कंसीडर सम एग्जांपल्स। ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और B इज इक्वल टू 1 3 4 2। ठीक है, अब इसमें यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेट A और सेट B, इन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, और B में जो है 1 2 3 4, दैट इज इसमें एग्जैक्टली जो है हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, और 4 के 4 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है, भले उनका ऑर्डर कुछ भी हो, है ना, उनके स्थान कुछ भी हो, है ना, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है, सेम है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या है, उसमें इक्वल है, बराबर है। तो ये जो दोनों सेट्स है ये क्या कहलाएंगे, हमारे पास बराबर होंगे। ठीक है, तो ये इक्वल सेट्स होंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू B। ठीक है, सेकंड एग्जांपल अपन ले लेते हैं, लेट A बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, A जो है, A हमारे पास कोई सेट है, तो ये A सेट है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि A सेट जो है वो प्राइम नंबर्स का सेट है, और वो क्या है, 6 से छोटा है। ठीक है, लेस देन 6 है। तो हमको प्राइम नंबर मालूम है बेटा क्या होते हैं, 2 3 5 7, ठीक है, और 11 13। ठीक है, तो ये हमारे पास होंगे प्राइम नंबर का सेट होगा। लेकिन अब वो हमको क्या बोल रहा है कि लेस देन क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, तो 6 से क्या होगा, ये
छोटा, तो 6 से छोटे जितने भी नंबर हैं 2, 3, 5 ये 3 नंबर आएंगे, बाकी के नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि अपने को लेस देन 6 है। तो ये एक सेट तो ये बन गया बेटा। दूसरा सेट में वो अपने को क्या बोल रहा है, पी कोई सेट है, पी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अब जो 30 के जो प्राइम फैक्टर है, ठीक है, 30 के प्राइम फैक्टर है उनका सेट है। तो 30 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते बेटा, अपने को प्राइम फैक्टर निकालना आते हैं आराम से। तो ये 2, ये हो जाएगा 15। ठीक है, 3 से देंगे अपन, डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स होगा डिवाइड, 5 बन जा 5। तो ये इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2, 3, 5। तो ये हो गया पी। ठीक है, तो पी जो हमारे पास क्या आएगा, 2, 3, 5। ये देखो 2, 3, 5 ये पी आ गया। तो ये दोनों हमको पता चल रहे हैं, क्या पता चल रहा है कि सेट ए और सेट पी ये दोनों में क्या है, जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है, और वो क्या है, 2, 3, 5, 2, 3, 5। ठीक है, तो ये सेम एलिमेंट्स हैं, इसलिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अनइक्वल सेट का भी देख लेते हैं। तो अनइक्वल सेट में क्या है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ये तो हमारे पास ए है। ठीक है, अब बी जो है, चलो इस बी की जगह अपन और कुछ ले लेते हैं, यहाँ पर डी ले लेते हैं, क्योंकि ये बी तो अपन ने यहाँ पे ले लिया पहले बी है ना, ये डी। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, तो ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है, और डी जो है हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 5 है। यहां पर देखिए लास्ट वाला जो नंबर है यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। दैट इज इनके जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली जो है इक्वल नहीं हो रहे हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं है। जब हमारे पास एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है तो ये जो सेट्स हैं ये भी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, अर्थात ये अनइक्वल है। तो यहां पर देख लीजिए, तो ए और डी जो है, तो ए हम इसको लिखेंगे क्या, ए इज नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने आपको जो सेट्स की अभी यहां पर डेफिनेशंस बताई हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। हमने पहले एम्प्टी सेट पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, और तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं इक्वल सेट्स एंड अनइक्वल सेट्स। अगर ये सेट्स आपने अभी जितना मैंने यहाँ पर पढ़ाया, जितना जो भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है अभी, अगर वो आपने पढ़ लिया, इस वीडियो का पूरा देख लिया, तो एक्सरसाइज 1.2 है उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज जो है उसे आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ में फिर वही बात मैं बोलूंगा जो मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, अतः आप इस वीडियो को लाइक तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जो कि 11th में आपके साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, या आपको ऐसा मालूम है कि कोई व्यक्ति जो है वो 11th में स्टडी कर रहा है ना, तो आप उसे क्या करेंगे, ये वाला जो वीडियो है वो सेंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।